In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss two more questions from exercise 8.3, and these two questions are related to quadratic equation. First, we have to convert all type of expression or equation into standard form of quadratic equation, and then we will solve further. My dear students, first we are going to solve question 8 and then we will forward towards 10. ठीक है, पहला क्वेश्चन 8 हल करेंगे. So if you think regarding this question, you can think that we have one thing same in these two terms. इन दोनों टर्म में आपको एक चीज़ सेम नज़र आएंगे, वो है x over x plus 1, x over x plus 1. So we have to let x over x plus 1 is equal to y. ठीक है, x या y आप लेट कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट करेंगे. लेट क्या करेंगे, x over x plus 1 किसके बराबर लेट करेंगे, y के बराबर लेट करेंगे. समझ में आया? ये दो जो सेम टर्म है ना, वो किसके बराबर आपने लेट करना है, y. और उसके फ़ौरन बाद आपने इस जो लेट किया है आपने y के बराबर, उसी को इसमें क्या रखेंगे, पुट करेंगे. यानी 2 लिखा आपने, इसकी जगह क्या लिखना है, इस पूरे की जगह आपने क्या लिखना है, y, और y के ऊपर क्या लगाएंगे आप, स्क्वायर, माइनस 5, और इस पूरे की जगह आपने क्या लिखना है, y, इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही रखिए, प्लस 2 is equal to 0. So my dear students, we have standard form of quadratic equation which is first power is 2, second one is 1, and then we have a constant number. समझा ये रहा हूँ कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए हैं जिसमें वेरिएबल का पहला पावर 2 है, सेकंड पावर 1 है, कुछ ना हो तो, और थर्ड एक कांस्टेंट नंबर है. यही होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. ठीक है, अपनी तरफ से लेड हमने अपनी तरफ से किया है. ठीक है, ये वाला. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो हम आप इसको फर्दर क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे. इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं. मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा, 2 2 = 4. अब यहाँ पे आपने कुछ ऐसे नंबर चूज़ करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए, प्लस माइनस करने से 5 आ जाए. अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, देखो 2y, मिडिल टर्म ब्रेक में पहला टर्म और आखिरी टर्म प्लस 2 ऐसे ही लिखना है, इक्वल टू 0 भी ऐसे ही लिखना है. अब इधर -5y की जगह, सेंटर वाले की जगह सेंटर को 2 नंबर में तोड़ना है कि 2 नंबर को दोबारा प्लस माइनस करने से -5y आ जाए. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे -4y, ठीक है, -y, तो देखो -4y -y होगा प्लस अलामत माइनस की, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4, 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस. तो इस तरह मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है. आप इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास, 2y कॉमन आएंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक y बचेगा, और यहाँ पे ठीक है y तो बाहर आया, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी y माइनस, जब -1 कॉमन लेते हैं अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ y -2 एक दफ़ा लिखेंगे, और यहाँ क्या बच गया, 2y - 1 is equal to 0. अलग अलग से 0 के बराबर करेंगे, y - 2 is equal to 0, बीच में कॉमा यूज़ करें, और 2y - 1 is equal to, अब y 2 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को पहले उस साइड पे लेके जाएं तो यहाँ -1 है, इस साइड पे आके +1 हो जाएगा. एक स्टेप मज़ीद हम यहाँ पे करेंगे. अच्छा जी, अब y = 2 आया और कॉमा. अच्छा, ये y अगर अकेला करेंगे तो हमें 2 1 के नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू यहाँ क्या बन जाएगा, y = 1/, माइनस क्यों, नीचे डिवाइड में ये है ना. अब दोबारा से y की वैल्यू क्या लेट किया था आपने, हाँ वही दोबारा आपने x over x plus 1 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर भी y की जगह x over
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ इसको इस साइड पे भेज दें तो x इज इक्वल टू ये पूरा इस साइड पे जाके क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, बीच में कॉमा, और यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2x होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई जब भी होता है तो x प्लस 1 यही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 1 2। इसको इस साइड पे लेके आओ, या 2 को आप एक काम है, x को इस साइड पे लेके जाओ, 2 को इस साइड पे लेके आओ, तो 2 - 2 हो जाएगा, x उधर जाके 2x माइनस x हो जाएगा, -2, 2x से x निकाले तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हमारा मेन मकसद x की वैल्यू निकालना होता है। यहाँ पे ये समझ में आया, ये तो मल्टीप्लाई 2x 2 1 मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो इस 2 को x की जगह लेके आया, यहाँ प्लस से -2 में किया, x को दूसरे साइड पे लेके गया -x हो, 2x से x निकाले तो x और -2 एज इट इज नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो x को इस साइड पे लेके आओ तो 2x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ 1 बच गया क्योंकि x को मैंने यहाँ पे इस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस, 2x से x माइनस करो तो x हो गया, 2x से x माइनस करने से क्या बच जाते हैं, x इक्वल टू 1। तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, x की वैल्यू एक -2 है और x की वैल्यू एक 1। ठीक है, क्लियर है। अब हम आएंगे क्वेश्चन 10 की तरफ। अब गौर से क्वेश्चन इसको देखिएगा, ये अभी दोबारा लिखेंगे ना, ये तो समझ में आ गया ना, ये नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल डार्क करके लिखा है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन 10 की तरफ, मैं नहीं मिटाऊंगा, आप बेफिक्र रहे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 10 का पहले सॉल्यूशन देखें, फिर उसके बाद अच्छा इसका सॉल्यूशन इससे कर, अच्छा मैं अगर इसको 9x प्लस 2 है ना, मैं इसको 3 की पावर 2x करके लिख सकता हूँ, यानी यहाँ x प्लस 6 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 करो इसको, ठीक है। दोबारा एक 3 में लिखेंगे तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही स्टेप, दूसरा स्टेप समझने की ज़रूरत है, बेटा ब्रेक नहीं किया, समझाता हूँ दूसरा। देखिए ये 9 था ना, 3 3 9, बस मैंने थी, बाकी ये ब्रैकेट के अंदर लिख लिया x प्लस 2 को, ठीक है। और 6 तो एज इट इज नीचे उतारा, 3x को भी एज इट इज नीचे उतारा। यहाँ पे प्लस 1 था ना, जिस तरह परसों की क्लास में हमने क्या किया था, परसों की क्लास में यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है, तो ये प्लस 1 3 की पावर 1 करके लिख सकते हैं। दोबारा इसको कंबाइन करेंगे 3, ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखें, 3 2x प्लस 2 2 4 प्लस, अच्छा 6 3 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोबारा एक फिर समझाता हूँ ताकि जो नहीं समझ में आया जिनको, वो दोबारा। ये क्वेश्चन है हमारे पास 9x यानी 9 और इसके ऊपर पावर है x प्लस 2, फिर है 6 डॉट, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 3x और x प्लस 1 है पावर, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आया। मैंने क्या किया, 3 3 के ऊपर स्क्वायर 9 के बराबर होता है ना, बाकी x प्लस 1 एज इट इज लिख लिया यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तक समझ में आया। और प्लस एज इट इज लिख लिया, 6 एज इट इज लिख लिया, 3x एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस 1 है ना, अब जब आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं डॉट लगा के इसको 3 की 1 में लिखेंगे, क्योंकि 3 की जब 1 होते हैं ना, इसके नीचे आप 3 लिखेंगे तो ये हमारे पास ये प्लस हट जाएगा। ये समझाता हूँ, देखो ये है ना ये, अच्छा आप पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना सीखे। 3x मैं चाहता हूँ यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जब 3 सेम हो ना, एक 3 लिख सकते हैं, ऊपर जो पावर है वो प्लस कर सकते हैं। फर्ज कर ले कहीं पे, इधर देखें 3x हो इंटू 3 की पावर 4 हो, कंसीडर करें,
तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3x + 4। ओके सर, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है फिलहाल यहाँ पे, लेकिन पावर 1 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 है तो हमने इधर क्या लिखना 1, क्योंकि 3 फिर एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको तोड़ के इस फॉर्म में लिख लिया, 3x + 1 था ना, 3x का लिया, डॉल लगाया, 3 की पावर 1 किया, दोबारा एक 3 में लिखेंगे तो एक 3 लिखेंगे, x + 1 करेंगे। ठीक है, तो ये सीन था। ठीक है, तो प्लस 1 एज इट इज लिखिए। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप देखिए, 3 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर है वो अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो 3 2x 2 2 4, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 के ऊपर पावर 1 हो तो कोई मसला नहीं है, 3 ही है, तो 6 3 18, 3x एज इट इज लिखा + 1 = 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम फिर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट करें आप y = 3 की पावर y किसके लेट किया, 3 की पावर x, y की स्क्वायर किसके बराबर होंगे फिर, या दूसरे दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड पे इधर भी स्क्वायर और 3x के ऊपर भी क्या किया, स्क्वायर लिया, तो आपके पास हो जाएगा y² = 3 2 पहले लिखें, x बाद में लिखें, तो y² जहाँ आपको 3 2x नज़र आता है वहाँ हमने क्या लिखना है। अच्छा, एक और स्टेप करना पड़ेगा फिर आसानी होगी, वो स्टेप ये है, ये लेट ऐसे ही एज इट इज करें हम, एक स्टेप ये है, मैं यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा रहा हूँ, वो ये है 3 2 की पावर x। इधर सुने, मैं इसको एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ प्लस आए तो किस तरह लिख सकता हूँ इसको, यस, डॉल लगा के 3 की पावर 4 में लिख सकता हूँ ना, प्लस 18 × 3 की पावर x + 1 = 0। अब जहाँ आपको 3x नज़र आता है वहाँ हमने क्या पुट करना है, y, और जहाँ आपको 2x नज़र आता है वहाँ हमने क्या पुट करना है, y। दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ आपको 3x नज़र आता है इस पूरे ऊपर इक्वेशन में वहाँ हमने y पुट करना है, और जहाँ आपको क्या नज़र आएगा, 3 2x पावर नज़र आएंगे वहाँ y² पुट करना है। तो यहाँ 3 2x नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ, y² डॉट 3 की पावर 4 कितने के बराबर होते हैं, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27 3 81, ये 81 आया, 3 की पावर 4 हमने 81 में लिखा, प्लस 18। अच्छा, यहाँ 3x आ रहा है, क्या लिखेंगे, 3x जहाँ नज़र आए वहाँ क्या लिखना है, y + 1 = ये बन गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 81 पहले लिखें, y² + 18 y + 1 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है, किससे होगा, यस 9 और 9 से, 81 y² + 9y + 9y, देखो 9 9 18y हो जाएगा ना, + 1, मिडिल टर्म 18, ये +1 एज इट इज लिखा हमने, यहाँ 81y² एज इट इज लिखा, 18y को हमने इस तरह तोड़ा, 18y को हमने इस तरह तोड़ा कि हमारे पास आप इन दोनों को प्लस करने से दोबारा 18 आ जाए, देखो 9 पे 9 प्लस करो 18 आएगा, और मल्टीप्लाई करने से 81 81 1 ज़ा 81, मल्टीप्लाई करने से 81 के बराबर आ जाए, तो 9 9 ज़ा, ठीक है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब इसके बाद इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर, इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, 9y, अंदर क्या बचेगा 9 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं, +1 कॉमन निकालो, तो अंदर 9y + 1 = 0। 9y सेम है, एक बार लिखे 9y + 1, और बचा क्या 9y +
अब अलग अलग इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स आए हैं यहाँ पे, कीप क्वाइट, पे अटेंशन हियर, नो डिस्कशन, नो। यहाँ पे जो दो टर्म आए हैं उनको हम अलग अलग से क्या करेंगे, 0 के 9y + 1 = 0 यहाँ पे, और 9y + 1 0। अब यहाँ से देखें, 1 को साइड पे भेज दे, वैसे ये सेम है, मैं एक करता हूँ, बाकी मसला नहीं है, ठीक है। आंसर 2 आएंगे, सेम आंसर आएगा। 9y = -1 होगा, y = -1/9 नीचे गया ना। y की वैल्यू क्या लेट किया था, 3x, y की वैल्यू की जगह पे 3x पुट करो, -1/9। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ तो है किसी का एतराज़, 3 की स्क्वायर 9 के बराबर होता है ना, इसको ऊपर लेके आए, -3 की -2, ठीक है। बुक में ये क्वेश्चन चेक करना, इधर साइन तो सही है ना, यहाँ माइनस है, अच्छा। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएगा, आंसर किसी में आएगा। यहाँ -1 कॉमन लेना पड़ेगा, अगर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये सारा साइन चेंज होगा, हाँ आएगा ना। यहाँ पे प्लस है ना, तो -1 कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस में आ गया। अच्छा, अब ये भी प्लस हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू हमारे पास क्या आया, -2। देखो आपको ये है x = -2। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।